हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। भारत के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ये ट्वीट करके बताया है कि कोल इंडिया लिमिटेड 2023-24 तक सोलर एनर्जी के जनरेशन करेगा 3000 मेगावाट, जिससे देश को एक नई अर्थव्यवस्था और मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोल इंडिया लिमिटेड में परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करने को मिलेगा अतिरिक्त समय। कोल इंडिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में संशोधन किया है। इसके मुताबिक ससमय अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले कोयला अधिकारियों को अतिरिक्त समय व जुर्माना में रियायत दी गई है। हालांकि जुर्माने से बचने के लिए कई शर्तें भी रखी गई है। 4 अगस्त को आयोजित कोल इंडिया को 408वीं बोर्ड में प्राइड मैनुअल में किए गए संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर हरी झंडी दी गई थी। इसके पश्चात कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक नीति नीला प्रसाद के हस्ताक्षर से 13 अगस्त को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके मुताबिक प्राइड मैनुअल में किए गए संशोधन को तत्काल प्रभाव में कार्यान्वित के लिए कई संशोधनों को मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि कोयला अधिकारियों को हर साल अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट 1 से 30 अप्रैल तक जमा करना होता है, जबकि 1 से 15 मई तक पेनल्टी के साथ परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी होती है। यानी जो अधिकारी समय सीमा के भीतर अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा नहीं करते हैं तो उनकी मार्केट रेटिंग में 0.5 से 2 मार्क्स की कटौती की जाती है। इसका प्रभाव अधिकारी के वेतन पर भी पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रहलाद जोशी जी ने ट्वीट करके ये कहा है कि कोरोना संकट के दौरान कोयला योद्धाओं ने जिस तरह से भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश को अंधेरे से डूबने से बचाया है, उस पर पूरे देश को गर्व है। कोल कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना भरपूर कोयला उत्पादन एवं आपूर्ति कर देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश की आर्थिक उन्नति और विद्युत व्यवस्था को कायम रखने के लिए रामगढ़ के विभिन्न कोयला खदानों के कर्मी जिस तरह से अपनी सेवा दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। कहा जा सकता है कि ये कोयला मजदूर वास्तविक कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। कोयला मजदूरों के योगदान की स्थानीय लोग भी मुरीद हैं। उनका कहना है कि अगर ये मजदूर लगातार काम न करें तो देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ बिजली व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट न्यूज है, WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का उमरेर एरिया का मुरपर अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ कोल इंडिया लिमिटेड ने LHD यानी कि लॉर्ड होल डंप जो है वो कमीशन किया है। इससे कोल का प्रोडक्शन बढ़ने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन से। आपको बता दें, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन एक स्टेट PSU है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट का एक PSU है जिसमें आयरन और बॉक्साइट और क्रोम और का प्रोडक्शन होता है। उन्होंने ये बताया है कि एक रिस्पॉन्सिबल PSU होने के नाते उन्होंने 250 करोड़ यानी 250 करोड़ रुपया CMRF फंड को डोनेट किया है। इससे पहले भी उन्होंने 500 करोड़ रुपया CMRF फंड को डिनोट किया था कोविड-19 सिचुएशन से उभरने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 100% कोयला सप्लाई टू पावर यूनिट्स को अलाउ कर दिया गया है। यानी कोल इंडिया पहले जो पावर यूनिट्स को 100% कोयला नहीं देती थी, अब वो दे सकेगी। इससे विदेश से जो कोयला इंपोर्ट करना पड़ता था बहुत सारे पावर यूनिट को, उससे अब राहत मिलेगी और देश को अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ऐसे ही कोल माइनिंग और मेटल माइनिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।